हेलो एवरीवन, आई एम लक्ष्मी शर्मा। आज हम डीएवी स्कूल की ये बुक्स है मैथ्स की 7th क्लास की, उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन है इसका। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम वर्कशीट करेंगे। देखिए, डू यू रिमेंबर नंबर सिस्टम, क्या आप नंबर सिस्टम आपको याद है? देखिए, सबसे पहले है नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग, जो हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं। फॉर्म द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं 1 2 3, और ये अनगिनत टाइम तक होंगे, वो हमारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर। ठीक है, ये 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो, और नेचुरल नंबर्स के साथ अगर हम जीरो भी रखें, जीरो भी लें, तो वो होगा हमारा होल नंबर्स। क्या होंगे वे? होल नंबर्स। ठीक है, जीरो भी आ जाएगा तो होल नंबर्स हो जाएंगे, और 1 से स्टार्ट होंगे तो वो हमारे नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स देयर अपोजिट्स अलोंग विद जीरो इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ इंटीजर्स। देखिए, हमारे जीरो और काउंटिंग नंबर्स के साथ हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाए तो वो होंगे हमारे इंटीजर्स। ठीक है, ए पार्ट ऑफ ए होल इज़ ए फ्रैक्शन। जो हमारी फ्रैक्शन होती है वो होल नंबर्स का ही पार्ट है, उसके अंदर ही वे आते हैं। फ्रैक्शन इज़ द रेशो ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, सॉरी, यस, फ्रैक्शन इज़ द रेशो ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। दो नेचुरल नंबर्स के रेशो को ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 1 भी हमारा नेचुरल नंबर है और 4 भी नेचुरल नंबर है, इनका जब हम रेशो निकालेंगे तो इसे फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे 2/4, 3/4, 5/4, 6/4, ये 1 2 3 ये 4 हमारे क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या होंगी? फर्स्ट है, इफ़ पी बाई क्यू इज़ ए फ्रैक्शन, पी बाई क्यू तब फ्रैक्शन होगी कब? देन फॉर एनी नेचुरल नंबर एम, जब कोई भी नेचुरल नंबर एम हमारा पी बाई क्यू इक्वल होगा पी इंटू एम बाई क्यू इंटू एम, तब भी ये हमारे क्या होंगे? ये फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ p बाई क्यू इज़ ए फ्रैक्शन एंड ए नेचुरल नंबर m इज़ ए कॉमन डिवीज़र ऑफ p एंड q, देन जब अगर कोई हमारी p बाई क्यू कोई फ्रैक्शन है और उसके अंदर कोई नेचुरल नंबर कॉमन डिवीज़र है, तो हम उसे ऐसे लिखेंगे p डिवाइड बाई m, q डिवाइड बाई m। जैसे मान लेते हैं हम हमारी कोई फ्रैक्शन है यहाँ पर 4/8, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 डिवाइड बाई 2 और 8 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर 2 हमारा m हो जाएगा। ठीक है, और 4/8 हमारा p बाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा आंसर आएगा यहाँ से 2/4। फिर से हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू फ्रैक्शंस p बाई क्यू एंड r बाई s आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। हमारी ये दो फ्रैक्शंस हैं p बाई क्यू और r बाई s। ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट होंगी कब? जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p की s के साथ और q की r के साथ। अगर इनका आंसर इक्वल आ जाए तो ये फ्रैक्शन क्या होंगी? इक्विवेलेंट, एक जैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, ए फ्रैक्शन p बाई क्यू इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म इफ़, जब p बाई क्यू हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, सॉरी, p बाई क्यू जो फ्रैक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होगी? जब हमारे p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, वो हमारी क्या होगी? सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म होगी इसकी फ्रैक्शन की। नेक्स्ट है फ्रैक्शन कैन बी कंपेयर्ड एज। फ्रैक्शन को हम कंपेयर कर सकते हैं, ये तीन हमारे रूल्स हैं। किस किस तरीके से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं फ्रैक्शन को। फर्स्ट है जैसे p बाई क्यू और r बाई s, यहाँ दो फ्रैक्शन है, p बाई क्यू लेस देन होगी r बाई s से। कब? जब हमारा इन दोनों की मल्टीप्लाई, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p s लेस होगा q क्रॉस s r से। ठीक है,
P और S की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वो लेस होगी Q और R की मल्टीप्लाई से, तो ये फ्रैक्शन हमारी लेस होगी, ठीक है। और ग्रेटर कब होगी, सॉरी इक्वल, अब हमारा है सेकंड इक्वल के लिए। P बाई Q इक्वल होगा R बाई S, कब, इफ़ P इंटू एस इक्वल हो Q इंटू R, क्रॉस मल्टीप्लाई इनकी क्या हो, इक्वल हो। और ग्रेटर कब होगी P बाई Q, तब होगी ग्रेटर जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए। लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स टू रिवाइज आवर मेमोरी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी मेमोरी को जो आपने पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, जैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, -212 प्लस 384 माइनस -137, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, फिर प्लस 384 एज इट इज़। अब देखिए ब्रैकेट में भी माइनस है और बाहर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो प्लस वाले हैं उनको अलग से ऐड कर लेंगे, इसको अलग, बाद में इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले इनको ऐड कर लेते हैं। 7 + 4 11, 8 + 3 11 और ये 1 12। यहाँ पे 3 + 1 4, 4 और 1 5, 521। अब देखिए -212 है और प्लस 521 है। जब दो अपोजिट साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। पर साइन किसका लेंगे, जो नंबर हमारा बड़ा होगा। तो हमारा बड़ा नंबर के सामने क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। आप इसको ऐसे भी माइनस कर सकते हैं, ऐसे करके। 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पे 1 बचेगा 0, ये कैरी चला जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ 1 बचेगा और ये 11 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 5 में से 2 गया 3, 309 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये बाकी के क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपने। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, -9 इंटू 7 प्लस ब्रैकेट 11। देखिए अब इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। यहाँ पे -9 आ जाएगा, क्रॉस बड़ी ब्रैकेट को ऐसे ही लगाएंगे, प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है। जब हम स्मॉल इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ प्लस और माइनस हमारा माइनस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे -11 आएगा। अब ये बड़ी ब्रैकेट को हम ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है। अब -9 × 7, अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 11 माइनस का है और 7 के सामने कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4 माइनस का 4 आएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा बड़ा नंबर होता है उसके सामने जो साइन होता है वही हम लगाते हैं आंसर में। अब देखिए मल्टीप्लाई में है और 2 माइनस है, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। 9 4 जा 36, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन थर्ड, -12 इंटू -10 इंटू 6 इंटू -1। इसको सोल्व करेंगे। देखिए सभी प्लस मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर माइनस का साइन है। देखिए माइनस का साइन कितनी बार है, 1 2 3 टाइम्स है। अगर आपका ओड नंबर में माइनस साइन है, जैसे 3 बार है, तो 3 नंबर क्या आपका ओड नंबर है, तो यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम माइनस में आंसर लेंगे। अब 12 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 की 6 के साथ और 6 की 1 के साथ कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो और फिर इन दोनों की, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा फिर उन दोनों की। देखिए -12 और -10 की करोगे तो 120 और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। फिर मल्टीप्लाई 6 की 1 के साथ करेंगे तो -6 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अब ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस में आंसर आएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 0, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 1 7, ये आपका आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, -108 डिवाइड बाई -12। इसको कैसे करेंगे? देखिए यहाँ माइनस है, माइनस को हम डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हमारा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/-12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 9 जा 108। ठीक है, और यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 1 जा 9, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, -1331 डिवाइड बाई 11। इसको सोल्व करेंगे। देखिए इसको ऐसे लिख लेंगे ब्रैकेट हटाकर, फिर डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, 11 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/11। अब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। ठीक है, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 2, 23 हो जाएगा। ठीक है, फिर 11 2 जा 22, फिर यहाँ से रिमाइंडर बचेगा हमारा 1, 11 1 जा 11। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस का साइन था तो माइनस लेंगे, -121 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 6, यह -72 ब्रैकेट -15 -37 -18। देखिए इस ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पर इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनकी जो आंसर आएगा इसके अंदर उसकी 72 के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -72, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, सारे माइनस के हैं तो सभी ये प्लस हो जाएंगे, जब सभी साइन माइनस के हो तो वो क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, पर साइन क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, 5 + 7 12 और 12 + 8 20, यहाँ पे 2 और 2 0, यहाँ 2 कैरी हो जाएगा, 3 5 और ये 1 6 60। अब देखिए यहाँ बाहर भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और 6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 और 1 43, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको सभी को समझ में आ गया हो, अगर आ गया है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ बेटा कमेंट कर लें और मैं उसको अच्छे से आपको फिर से भी बता दूँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स इन क्लास 6 क्लास में आपने पढ़ा होगा, वी हैव डिलीट विद नेगेटिव इंटीजर्स। In the same way, we shall be introducing negative fractions. For example, corresponding to 1/2, we have negative fraction 1/2. देखिए यहाँ पर हम 1/2 को -1/2 लिखें तो ये हमारा क्या हो जाते हैं, रेशनल नंबर्स हो जाते हैं। देखिए फ्रैक्शंस विद corresponding नेगेटिव फ्रैक्शंस एंड 0 constitute द सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर्स। देखिए और रेशनल नंबर क्या होता है, जिसमें 0 भी आ जाए और हमारे ये होल नंबर भी आ जाए और ये फ्रैक्शंस प्लस वाली फ्रैक्शन भी हो और नेगेटिव वाली फ्रैक्शंस भी हो, सभी आ जाते हैं रेशनल नंबर्स के अंदर। ठीक है, देखिए इस नंबर लाइन पे क्या जो हमारे सभी हैं वो क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, या इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, द वर्ड रेशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशो, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। जिस नंबर को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या है, हमारे इंटीजर्स है, एंड q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं होगा, इज़ नोन एज ए रेशनल नंबर्स, ये रेशनल नंबर होते हैं। देखिए सी द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं रेशनल नंबर्स के, से 1/5, 5/-2, 2/3, -1/5, -2/3, -2/-3, 1/-4, ये सभी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, देखिए हमारे ये पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होंगे, कैसे, देखिए यहाँ तो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कैसे है, क्योंकि यहाँ से ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
जब 2 माइनस होंगे तो ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कट जाते हैं, तो ये भी हमारे क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, द रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी पॉजिटिव इफ साइन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर द सेम। हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम होता है। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस होगा। ठीक है, दोनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, जैसे माइनस है तो माइनस के सेम होने के बाद भी हमारा पॉजिटिव कैसे होगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जैसे हम 2/2 अगर लिख दें तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाता है ना, वैसे ही सेम चीज़ क्या होती है, डिवाइड में फ्रैक्शन में कैंसिल आउट हो जाती है। अब नेक्स्ट है नेगेटिव रेशनल नंबर्स। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होंगे, जिसके अंदर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक नेगेटिव नंबर हो। ठीक है, नेगेटिव साइन हो। द रेशनल नंबर आर सेड टू बी नेगेटिव इफ साइन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नॉट द सेम, या फिर सेम ना हो। सेम ना होने का मतलब यही है कि एक नेगेटिव जरूर होना चाहिए। ठीक है, रिमेंबर ये नोट और हम पढ़ लेते हैं एक बार। एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। सारी फ्रैक्शंस क्या है, कि रेशनल नंबर है, बट एवरी रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी ए फ्रैक्शन। पर यह जरूरी नहीं है कि सभी रेशनल नंबर आपके फ्रैक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल -4/7, 0/3 आर नॉट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन हमारी माइनस जो नेगेटिव होते हैं वे नहीं होते हैं। आर पार्ट ऑफ ए होल विच आर ऑलवेज पॉजिटिव। फ्रैक्शन के पार्ट क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। इंटीजर्स -50, 15, 0 कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी वर्कशीट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन ही करेंगे, क्योंकि ये हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसका वर्कशीट करेंगे। अगर आपको कोई इसमें कुछ पूछना है, डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।